सारे प्रोसीजर्स प्रोसेसेस कमीशन खुद डिटरमिन करेगा। उन्होंने क्राइटेरिया क्या बनाना है, उन्होंने परफॉर्मा कौन सा बनाना है, सेटिस्फैक्शन कमीशन की वो बनाएंगे अपने अंदर। सर ये वही है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तीसरी बात, जी सर, बार का ये हमेशा कंसर्न होता है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, और देयर शुड नॉट बी एनी अमेंडमेंट विद रिगार्ड टू दिस कि सिविलियन का कोई मिलिट्री ट्रायल, और एक्सटेंशन का भी कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। बाकी रही एज की बात, ये बात आपने फरमाई कि हम समझते हैं, इसमें हम भी डेलिब्रेट करते हैं। कमेटी आप जो बनाते हैं, जो बार काउंसिल, ये सारे दोस्त आए हुए तो बैठ के कर लेंगे। सारी बार काउंसिलें जितनी भी मुल्क की हैं उनकी, और सारे हाई कोर्ट्स के जो सदर हैं उनकी अगर कमेटी बना दी जाए, उन्हें तो फिर काम कैसे नहीं 10-12 बनते हैं। साथ ही सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब बैरिस्टर कादर बख्श और फलक नाग गिल हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार, उनको मैं खुश आमदीद। मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिशात हैं, और मैं ये समझता हूं कि उम्र जो है वो वो तो आपकी कमेटी करेगी। मेरी सिर्फ यही गुजारिशात हैं, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं, वो बाकी जो कमेटी बनाएंगे हम उसको सजेशन देंगे। भून साहब, इसी के साथ मेरा भी एक सजेशन है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल बोल रहे हैं। जो भून साहब ने सजेशन दी है मैं उनको सेकंड करता हूँ, बड़ी अच्छी सजेशन है। मुझे जब पहली दफ़ा मुसद्दा मिला, मैं पढ़ रहा था, मैंने दोस्तों को फ़ोन किया कि कुछ शिकों पे डिस्कस कर लें, तो उन्होंने कहा आपके पास मुसद्दा कुछ और है, मेरे पास कुछ और है। तो आज आपकी बड़ी मेहरबानी, आज जो आपने मुसद्दा दिया इसको हम कंफर्म समझते हैं कि यही वो मुसद्दा होगा जो असेंबली में। मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। एक हम वाकई शिकायत करते हैं, ये वाकई शिकायत की बात है। जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने अर्ज किया, आपके पास बात की, गुजारिश ये है कि अमेंडमेंट्स रात के अंधेरे में चोरी नहीं होती। आप मेहरबानी करके हमने नहीं रहना, बड़े दोस्तों की पर्सनल बातें सुनते हैं। मैं ये समझता हूं कि मेरी जात के हवाले से मुझे कोई वो भी नहीं है कि जी फलां है फलां। आपने देखा कि माजी में यही जज जिन लोगों ने तैनात किए आज वही मायूस फिरते हैं, और किसी की उम्र 200 साल नहीं है। अगर 3 साल और भी कोई रह गया तो आखिर जाना ही है ना घर में। इंशाल्लाह मौलाना रूमी की तरह वो जो शफाफियत है उनके शेर की तरह आती जाएगी। लेकिन आप मेहरबानी कीजिए, जब कोई इस तरह की अमेंडमेंट हो, कम हम घर वाले हैं, हमें ही बता दिया। नहीं, मैं तो आपका नुमाइंदा हूँ, लेकिन जाहिर है हम कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, ये डिसीजंस वहाँ पे होते हैं। रात के अंधेरे में कोई पैसेज में नहीं था जा रहा। यही पार्लियामेंट का सिर्फ और सिर्फ काम एक ही काम है, और लेजिस्लेशन है। हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपके काम को से हम नहीं, वो आपके पास मेजॉरिटी है, अगर है तो आप करेंगे, बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम पब्लिक गुडविल के लिए, अच्छे कामों के लिए हमें बारों को इत्मीनान है। अच्छा सर, एक और बात, आपने सवाल जो किया था, ये तो वजाहत हो गई कि सर वो सिविलियन ट्रायल्स वाली बात मैंने शुरू में अर्ज कर दी थी कि उस पर पोलिटिकल कंसेंसस नहीं था अभी, तो वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। ये बाय एंड लार्ज 4 चीज़ों पे है सर, मैं जल्दी से कर दूं क्विकली। जो मैंने फंडामेंटल राइट के हवाले से कहा वो तजवीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ है, 63A की तजवीज़ है, इसमें तजवीज़ है जुडिशल कमीशन की नई शक्ल की। इसमें सर एक और चीज़ है, आर्टिकल 200 में चेंज की गई है। पुराना ऑब्सोलीट हुआ पड़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस कंसर्न के कहने पे और जज साहब की कंसेंट के साथ उन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे में कर सकते हैं। सर बहुत सारे उसमें हमें इशूज आप लोगों ने भी शेयर किए कि कई चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, उनकी मुकामी बार में मुकामी इशूज होते हैं। तो जुडिशल कमीशन अगर वो जो एवेलुएट कर रहे हैं और वो सारा देख रहे हैं, कई दफ़ा एक हाई कोर्ट में जैसे सीट्स नहीं जा रही, 24 सीटें फॉर एग्जांपल लाहौर में हैं, बलोचिस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथ पूरी है, केसेस बहुत थोड़े हो गए हैं। 2 जजेस अगर वो कहें कि आप लाहौर में काम कर लें आके, फिर वापस चलेंगे अपनी ओरिजिनल सिक्योरिटी, लेकिन ये फंक्शन जुडिशल कमीशन करेगा, हुकूमत नहीं करेगी। जुडिशल कमीशन वाइल असाइनिंग रीजंस
वो आपके सामने तजवीज़ रखते हैं, वो आप ज़रूर एग्जामिन करें। जी हम उसको जरूर एग्जामिन करेंगे, वी हैव रिजर्वेशंस ऑन दैट एज वेल। जरूर बताइएगा, लेकिन वो देखिए उसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, आप भी बैठे हैं उसी जुडिशल कमीशन में, जजेस की अक्सरियत भी बैठी है, उसमें 4 पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे और वो रिकमेंड करेगा जुडिशल कमीशन तो ये ट्रांसफर पॉसिबल होगी। इसी तरह एक और इशू है, उस पर हमें जरूर हमारी मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन 17 महीने तक नायक साहब डिसफंक्शनल रहा पिछली दफा। ऑपोजिशन और हुकूमत की बराबर नुमाइंदगी है कमेटी में, 12 रुकनी कमेटी है, 6 ऑपोजिशन 6 गवर्नमेंट। इत्तेफाक ही नहीं था हो पा रहा। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑपोजिशन थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे। एक दफा आपको याद होगा कि इवन मेरे जो पेश रौ थे लॉ मिनिस्टर साहब, उन्होंने हुकूमत की तरफ से यक तरफा ही लगा दिए बगैर कंसल्टेशन के। वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज हुए और वो कुछ हमारे मौजूद दोस्त थे वो फारिग हुए। उस पर भी तजवीज़ करें। हमने कहा है कि जब तक नया कमीशन नहीं कंसेंसस होता, पिछले कंटिन्यू करें। अब उसका आगे वे फॉरवर्ड किया है। एक तजवीज़ थी कि थ्रू रेजोल्यूशन आगे कर लें, आपकी तरफ से रिजर्वेशन आई नहीं, उसमें भी वो सजेस्ट करें कि आया कमेटी, हमारे इत्तेहादियों ने कहा है कि वो कमेटी जब ना कर पाए तो उसमें आप टाइम फ्रेम बता दें, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, कि वो कहाँ पे भेजा जाए किसी ऐसी अथॉरिटी के पास जिस पे सबको एतमाद हो। तो उस बारे में भी आपने हमें कुछ गाइडेंस देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 4 मेन जी एक आखिरी बात, जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है जो आपने इसमें अमेंडमेंट किए हैं, हमने देखा है कि जज का बेटा जज, किसी जज के चैम्बर का जो जूनियर होता है उसका नाम जो है उसको नॉमिनेट करके भेज दिया जाता है। उसमें ना तो बार एसोसिएशन ना कोई बार काउंसिल की नुमाइंदगी होती है। तो उसके हवाले से हमें जरा बताएं कि सर मैंने इसीलिए अर्ज किया कि आप ये प्रपोज ड्राफ्ट पढ़ेंगे, उसमें यह है कि 1/3 जो है मेंबर्स ऑफ कमीशन वो बाय रेजोल्यूशन भी मीटिंग बुलवा सकते हैं और 14 दिन में मीटिंग बुलाई जाएगी। सेक्रेटरी फिर अगर चेयरमैन नहीं कर रहे तो सेक्रेटरी उसे कन्वीन करवाएंगे। मेंबरान नॉमिनेशन भी दे सकते हैं। हाँ जी सर, इसमें एक चीज़ तो ये जो 40 ईयर्स से रेलेवेंट है, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिल गई थी, तो उस पर हम नहीं कहते, बात नहीं करते। जहाँ तक एक्सटेंशन ऑफ एज है, सबसे पहली बात 2 तरह के जज हैं, एक जज काबिल है, एक नालायक है। एक के लिए तो हम कहते हैं कि सही है इसकी एज बढ़ जाए, लेकिन जो नालायक है उसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी उसका बेनिफिशियरी होगा। एक इशू आ रहा है। दूसरा चीज़ कि सपोज हम एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो वो फिर रेट्रोस्पेक्टिव उसके इफेक्ट नहीं हो, जो मौजूदा जज जो वो कोई भी उसका बेनिफिशियरी नहीं हो, जो न्यू अपॉइंटमेंट हो, जो भी नए जजेस हो उस पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होनी ही नहीं चाहिए, बट इन केस कहीं एग्रीड होते हैं, सही है सर, नो एक्सटेंशन उसमें होनी चाहिए। सेकंड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से एक क्लियर मैसेज ये जा रहा है कि काजी फैज ईसा साहब को नवाजा जा रहा है, सही है। और उसमें क्लियर देखें, इस टाइम पे ज़्यादातर मेम्बरान जो है काजी साहब का जो मौजूदा कंडक्ट है उससे कुछ नहीं, सही। और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और पर्पस क्या है कि ये जो पॉलिटिकल मामला थे वहाँ ले जाकर जो एक मामला चल रहा है उसको मज़ीद बढ़ाना है, सही है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक तो ये चीज़ हो कि फॉर दी से हम बेंच भी बना सकते हैं अलग, लाजिम नहीं है कि हम करें। हमारे पास अगर क्रिमिनल बेंच है, सिविल बेंच है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हो जाए लंबे लंबे उसकी। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें जो से मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब है, जैसे कि माइंड सेट है कि वो उसकी एज 68 होगी तो चलो उनको वहाँ कर दिया जाएगा, तो इस तरीके की कोई चीज़ भी बार एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ना हम चाहते हैं कि फर्दर कोई बंदा जाए और उस चीज़ को करे। हाँ, हम ये रिक्वेस्ट उस पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जैसे एज का एक इशू आप कह रहे थे कि 3 साल 4 साल, उसमें जो भी जज लेके जाया जाए वो उसकी एज की मुनासबत से ही लेके जाया जाए, कि अगर उसको लेके जा रहे हैं, उसको एलिवेट करने जा रहे हैं एक जगह पे, तो वो 3 साल उसकी एज हो सर। फिर जो सीनियोरिटीज ऑफ जजेस की है, देखिए सर ये डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे लाहौर में भी हुआ है, ये गलत हुआ है। टॉप 3 में से एक को पिक एंड चूज किया। अब क्या होगा अगर इस तरीके से पिक एंड चूज होने लग जाएगा
अगर थोड़ी बहुत कई लोगों को इंसाफ की उम्मीद है तो हमारा जो पूरी कंट्री ये क्लचेस में एक ही बंदे के चले जाएगी, इदारों के कंट्रोल में एक मैसेज जा रहा है कि चली जाएगी। तो ये टॉप 3 वाला नहीं हो जो सीनियरिटी पे चल रहा है, जो हमारा एक पैटर्न चल रहा है उसमें चला जाए, क्योंकि उसमें कहीं एक ये भी मैसेज है कि मंसूर अली शाह साहब को शायद डिप्राइव करने की कोशिश की जा रही है, सही है, तो उसको भी हमें देखना है। फिर जहाँ तक फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस का जो ताल्लुक है, उसमें जो है कि ये एक अच्छी सजेशन है, क्योंकि जो जितने भी प्रोविंसेस के चीफ जस्टिस लगते हैं उनके बच्चे, उनके चैम्बर के लोग बड़े नवाजे जाते हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर चैम्बर से डिफरेंट प्रोविंस में जाएंगे तो फिर वो एक अच्छी सजेशन है, उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर सर आज लगता है आपने पर्चा पूरा तैयार किया। सर दो बातें जो हमें हमारे बुकला के बेसिक ग्रीवांसेस है। एक चीज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट में इनरोलमेंट का जो किरदार है ये अमेंडमेंट में ख़त्म किया जाए। बुकला को बड़ी तकलीफ होती है, कमेटी 6 महीने में, साल में, 2 साल में आती है, ये डायरेक्ट पाकिस्तान बार काउंसिल में हो, जैसे हाई कोर्ट का होता है, सिंध बार काउंसिल का, डिफरेंट बार्स का होता है, और ये रिटायर्ड जजेस की रीअपॉइंटमेंट, ये इस हद तक भी इसको देखा जाए अमेंडमेंट में अगर ऐड हो सकता है। मैं अगर क्विकली 2